2 मार्च 2026 ये तारीख याद रखिए, क्योंकि आज वेस्ट एशिया के इतिहास का वो पन्ना लिखा जा रहा है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। दुनिया जिस महायुद्ध की आशंका से कांप रही थी, वो अब दहलीज पार कर चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद जो आग सुलग रही थी, उसने अब पूरे क्षेत्र को अपनी लपटों में ले लिया है। लेबनान का उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह, जो पिछले 1 साल से वेट एंड वॉच की मुद्रा में था, उसने अब इजराइल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। रात के सन्नाटों को चीरते हुए रॉकेटों और ड्रोन्स की वो बारिश हुई, जिसने 2024 के सीजफायर को कागज का एक टुकड़ा बनाकर हवा में उड़ा दिया है। सवाल ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि क्या अब लेबनान और इजराइल के बीच एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसे रोकना किसी के बस की नहीं है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले के बाद ही हालात बेकाबू थे। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत ने ईरान के समर्थकों में वो गुस्सा भर दिया था जिसका फटना तय था, और आखिरकार सोमवार की रात वो धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये हमला किसी और के लिए नहीं, बल्कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के पाक लहू का बदला लेने के लिए है। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि उस शांति समझौते की मौत है जो बड़ी मुश्किल से नवंबर 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ था। हिजबुल्लाह के इस कदम ने लेबनान सरकार को भी संकट में डाल दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और वहां के आला अधिकारी ने बार बार हिजबुल्लाह को चेतावनी दी थी कि वो ईरान की लड़ाई में न कूदें। लेबनान की हालत पहले से ही खराब है। वो अभी तक पिछले युद्धों के जख्मों से उभर नहीं पाया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी विचारधारा और अपने आक्रांताओं के प्रति वफादारी को देश की सुरक्षा से ऊपर रखा। हिजबुल्लाह का दावा है कि ये हमले लेबनान के लोगों की रक्षा के लिए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन ड्रोन्स और मिसाइलों ने इजराइल को वो मौका दे दिया है जिसका वो शायद इंतजार कर ही रहा था। इजरायली सेना के राडार पर अब सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने नहीं, बल्कि पूरा लेबनान है। जैसे ही हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने इजरायली सीमा को छुआ, इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी IDF ने वो किया जो उसकी फितरत में है, मैसिव रिटेलिएशन। इजराइल ने बिना वक्त गवाए पूरे लेबनान में हवाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। इजराइल का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इजराइल के फाइटर्स जेट्स अब लेबनान के आसमान में मंडरा रहे हैं और हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स को निशाना बना रहे हैं। इजराइल का तर्क सीधा है, वो हिजबुल्लाह को फिर से ताकत इकट्ठा करने का मौका नहीं देंगे। लेकिन इस एक्शन और रिएक्शन के बीच पिस रहा है वो आम नागरिक जिसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम की बेबसी उनके बयानों में साफ दिख रही है। वो कह रहे हैं कि वो देश को किसी नई मुसीबत में नहीं फंसने देंगे, लेकिन क्या उनके हाथ में अब सब कुछ बचा है? क्योंकि वेस्ट एशिया अब उस पॉइंट पर है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। एक तरफ इजराइल की जिद है कि वो हिजबुल्लाह और ईरान की कमर तोड़कर रहेगा, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो खामेनेई की मौत को अपनी अस्मिता से जोड़ चुका है। लेबनान की गलियों में एक बार फिर डर का माहौल है। लोग पुराने युद्धों की यादों से कांप रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये जंग फैली तो क्या अमेरिका और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी इसमें सीधे शामिल होंगे? क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई बनकर रह जाएगा या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? फिलहाल लेबनान और इजराइल के बीच की सरहद धुआं है और शांति की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। दुनिया देख रही है, लेकिन रोकने वाला कोई नजर नहीं आ रहा।